बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास एक्सरसाइज 6.6। इसका इंशाल्लाह आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फाइंड द 11th टर्म। हमने 11th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 11 और a इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 प्लस एओटा। अब ये जो क्वेश्चन है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशो पाई जाती है, तो ये आपने ध्यान से देखना है। कॉमन रेशो होगा, इसको हम r से जाहिर करते हैं। हम क्या करेंगे कि अगली रकम को पिछली रकम पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2/1 प्लस एओटा। अब देखें एओटा बटे के नीचे आ गया। अब इसको हमने रैशनलाइज करना है, उसके लिए 1 प्लस एओटा है, तो इसका कंजुगेट लेंगे 1 माइनस एओटा आएगा, तो इससे हमने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ये रकम आ जाएगी 2 इंटू 1 माइनस एओटा, वैल्यू एक बार प्लस एक बार माइनस हो रही है, तो ये आ जाएगा पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम इसका स्केयर आ जाना है। फिर ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एओटा और 1 का स्केयर 1 हो जाएगा, माइनस एओटा स्केयर ये -1 के बराबर होगा। फिर ये आ जाना है 2 इंटू 1 माइनस एओटा और फिर 1 प्लस 1, यह आ जाएगा 1 प्लस 1 2 होगा, तो 2 से 2 कट गया। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 माइनस एओटा। अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लिख लेंगे इसकी जनरल टर्म का, तो ये आ जाएगा वी नो दैट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म का फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म का फार्मूला है, तो ए एन की जगह हमने 11 लगाना है। ए होगा फर्स्ट टर्म, वो आ गई है 1 प्लस एओटा, आर की वैल्यू है 1 माइनस एओटा, इसकी पावर है 11 माइनस 1। अब ये आ जाना है ए 11 इज इक्वल टू 1 प्लस एओटा, 1 माइनस एओटा, 11 में से 1 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 10। तो ए 11 इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस एओटा। अब इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे 1 माइनस एओटा, इसकी पावर 2 और होल पावर 5 आ जाएगी, 5 2 ज़ार 10। अब ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसका हम स्केयर ओपन कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा ए 11 इज इक्वल टू 1 प्लस एओटा। अब इसका हम स्केयर ओपन कर देंगे, ये आएगा पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम इसका स्केयर -2, पहली रकम और फिर दूसरी रकम इसकी पावर आ जाएगी 5। ए 11 इज इक्वल टू 1 प्लस एओटा, फिर आ गया 1 एओटा स्केयर है -1 के, -2 एओटा और इसकी पावर 5, फिर आ जाना है 1 प्लस एओटा, इससे ये कट जाएगा, 2 की पावर 5 है 32, ये माइनस है पावर 8 है, माइनस ख़त्म नहीं होगा, 32 एओटा की 5 ये आ जाना है, तो ये आ जाएगा ए 11 इज इक्वल टू 1 प्लस एओटा, ये आ जाना है -32 एओटा की 5 है, इसको हम लिख लेंगे एओटा की 4 इंटू एओटा, फिर ये आ जाएगा -32 एओटा, एओटा की 4 है, इसको हम एओटा स्केयर इसकी पावर 2 लिख लेंगे, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, और फिर इसके साथ आ जाएगा 1 प्लस एओटा, ये आ जाना है ए 11 इज इक्वल टू 32 माइनस 32 एओटा, एओटा स्केयर -1 के बराबर है, फिर ये आ जाना है 1 प्लस एओटा। अब -1 है पावर इवन है, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाना है -32 एओटा 1 प्लस एओटा। अब आ जाना है ए 11 इज इक्वल टू -32 एओटा माइनस प्लस माइनस,
ये आ जाएगा 32, एयोटा को एयोटा से ज़रब देंगे, एयोटा स्केयर आ जाएगा। फिर ये आ जाना माइनस है 32 एयोटा माइनस है 32 एयोटा स्केयर किसके बराबर आएगा, -1 के। फिर ये आ जाना है A11 इज इक्वल टू माइनस है 32 एयोटा माइनस और माइनस प्लस 32। तो इसको रियल नंबर को पहले लिख लें, बाद में इमेजिनरी नंबर को लिख लेते हैं 32 एयोटा। अब A11 इज इक्वल टू 32 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एयोटा, ये आंसर आ गया, ये इसकी 11th टर्म आ गई। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही आसान सवाल है और बहुत अहम सवाल है, इसको आपने ध्यान से देखना है। लिखा हुआ है इफ एन ऑटोमोबाइल डेप्रिशिएट इन वैल्यू 5% एवरी ईयर, हर साल इसकी जो वैल्यू है वो 5% डेप्रिशिएट हो रही है। फिर इसका कॉमन रेशियो क्या आएगा, और हर एक साल में वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, माइनस हो रही है, कम हो रही है, तो इसमें से 1 में से 5% माइनस कर देंगे। 1 में से क्यों माइनस करना है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है एवरी ईयर, यानी हर एक साल बाद, इसलिए हम 1 में से 5% माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस 5% क्या आ जाएगा, 5/100। तो इसमें से हमने 100 एलसीएम ले लेना है। 100 जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 100 माइनस 5, तो ये आ जाना है 95/100। अब इसको r इज इक्वल टू 95 को 100 पे डिवाइड कर देंगे, 0.95, ये इसकी कॉमन रेशो आ गई। उसके बाद पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ 4 ईयर, 4 साल के बाद या 4 साल जब ख़त्म होते हैं, तो जब 4 साल ख़त्म हो जाएंगे तो फिर अगला जो ईयर होगा वो 5वां होगा, तो n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब है सिंपली हमने 5वें साल इसकी प्राइस फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑटोमोबाइल परचेज, ₹12,000, यानी सबसे पहले जो इसकी प्राइस पे की गई थी वो ₹12,000 पे किया गया था। तो उसके बाद अब इसकी क्या वैल्यू होगी, तो उसके लिए हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लिख लेंगे। वी नो दैट, अब इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला होगा an इज इक्वल टू AR की पावर n-1। इसमें अब हम वैल्यू दर्ज कर देंगे, an इज इक्वल टू a की वैल्यू है 12,000 और उसके बाद r की वैल्यू है 0.95, n आ जाएगा 5, 5 माइनस 1, an इज इक्वल टू 12,000, ये आ जाएगा 0.95, इसकी पावर आ जाएगी 4, an। अब ये आ गया 0.95, ये एक्सपोनेंट का बटन है, इसको हम प्रेस करेंगे, इसकी पावर 4, ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.95 इसकी पावर 4। इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 12,000 से। तो इसको जब हमने 12,000 से मल्टीप्लाई करना है तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हम लिख देंगे ₹9774.075, ये इसकी जो 5th ईयर की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको आप ध्यान से देख लें, समझ लें, और इसमें से किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आपने लाजमी पूछना है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर आ गया एक्स प्लस वाई, फिर उसके बाद आएगा एक्स प्लस वाई,
over x minus y and up to is x plus y over x minus y होल पावर 9। यानी कहा हुआ है कि ये वाली टर्म है, ये कितनवीं टर्म है। जब भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में विच टर्म आए तो इसका मतलब है आपने n फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू आ गई एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, यानी ये हमारे पास लास्ट टर्म है। तो हमने ये बताना है कि ये कौन सी टर्म है, कितनवीं टर्म है। तो ए एन की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई इसकी पावर 9। तो इसका जो कॉमन रेशियो होगा वो आ जाएगा, इसको हमने इस पे डिवाइड कर देना है एक्स प्लस वाई ओवर एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। फिर ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई, दो स्क्र है दरमियान में माइनस है, पावर के नीचे वाली रकम एक बार माइनस हो जाएगी और एक बार प्लस हो जाएगी। तो इससे ये कट जाना है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस वाई। फिर इधर हम लिख लेंगे वी नो दैट, फार्मूला हम लिख लेते हैं ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। तो ए एन किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई इसकी पावर 9। ए ये बराबर है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र के। आर किसके बराबर है 1 ओवर एक्स माइनस वाई, तो इसकी पावर आ जाएगी n माइनस 1। तो ये आ गया n माइनस 1। तो ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई इसकी पावर 9, ये रकम मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगी। एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ये बराबर होता है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस वाई, इस सारी रकम की पावर आ जाएगी n माइनस 1। इससे ये कट जाना है, ये आ जाएगा 1 ओवर, ये आ गया x माइनस वाई इसकी पावर 9 और 1 ये 10 आ जाएगी, इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस वाई और इसकी पावर आ जानी है n माइनस 1। अब इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे ताकि ये वाली रकम इजी हो जाए। x माइनस वाई, हमें पता है जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे, x माइनस वाई ओवर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी पावर की अलामत भी चेंज हो जाएगी और ये आ जाना है माइनस 1 है तो ये प्लस 1 आ जाएगा। अब देखें बेस एक जैसे हो गए हैं, अब हम एक्सपोनेंट को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 10, यह आ जाना है 1, माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगा और माइनस n है इधर आकर प्लस n। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 11। तो इसका मतलब है इधर हम लिख देंगे देयरफॉर x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई इसकी पावर 9 इज द 11th टर्म। ये 11th टर्म है ऑफ एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो है वो 11th टर्म है। तो इसको नोट कर लें, समझ लें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो लाजमी पूछिएगा।